hope you all are fine and doing great in your life and in your studies also. But I'm not doing well in my studies, to be very honest. But tomorrow is my exam, which is of chemistry, and I haven't studied yet. मैंने उसमें अभी तक एक भी चैप्टर नहीं करा है एंड उसमें 3 चैप्टर आने वाले हैं बेसिकली. फर्स्ट 3 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री. एंड मैंने अभी तक एक भी रिवाइज भी नहीं करा है. जो मैंने बैच से पढ़ रखा था बस वही पढ़ रखा है. तो अभी हो रहा है टाइम. लेट मी शो यू. ये देखो 12:32 हो रहे हैं एंड दिन के बेसिकली. तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ने. अब स्टार्ट करते हैं. 3 चैप्टर हैं, पता नहीं कैसे करने वाली हूँ मैं. आई डोंट इवन नो. बट बढ़िया. अब चलते हैं, पढ़ते हैं. ओके सो इट्स 5:23 PM एंड मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं फर्स्ट चैप्टर कर रही हूँ. तो वो मेरा चैप्टर अभी रह गया है. लाइक पूरा तो नहीं रहा है बट हाँ उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एजियोट्रॉप्स, आइडियल सॉल्यूशन, ये कुछ 3-4 टॉपिक रह गए हैं. तो मतलब मेरा वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद. एंड फिर मेरे को उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है. एंड इट्स ऑलरेडी इवनिंग और अभी तक मेरा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है. बट अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी 3rd चैप्टर के, क्योंकि वो मेरा अभी ही ख़त्म हुआ है. तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत आता था उसमें, तो फिर मैं वही अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी. एंड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ इससे एड्यू कार्ड की क्वेश्चन बैंक से अपनी. एंड ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि मैं ऐसी एक बुक चाहती थी जो मेरे एग्ज़ाम टाइम पर लाइक मेरे पास बंच ऑफ क्वेश्चन हो जिससे मैं सॉल्व कर सकूँ, जिससे मेरे को अपनी प्रेपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके. एंड इफ़ यू गाइज वांट टू परचेज दीज बुक्स तो मेरे को एक बार आप बता देना कमेंट्स में. मैं आपको पर्सनली लिंक शेयर कर दूँगी कमेंट में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. यू कैन चेक इट दैट. तो और मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ कि मैं जो 2nd चैप्टर है विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों. तो मैं सोच रही हूँ उस वाले चैप्टर को छोड़ के चलते हैं, क्योंकि लाइक अगर मैं 2 चैप्टर कर लूँ अपने अच्छे से तो लाइक मेरा कुछ पेपर तो हो ही जाएगा ना. एंड मैं उतना ही करके आने वाली हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है. क्योंकि मेरी एक तबीयत भी ठीक है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, मेरे को थोड़ी सी सर्दी हो गई है. ठीक है. तो हाँ मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ दूँ. ठीक है. 2 चैप्टर कर लूँ, फर्स्ट सॉल्यूशंस एंड द सेकेंड केमिकल काइनेटिक्स. लेट्स सी. अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ कि मैं उसको बिल्कुल ही नहीं करके जाने वाली है. फिर लेट्स सी. मेरे पास ये जो वो है ना बुकलेट जो है ओसवाल की, उससे मैं एक बार ही देख लूँगी.
हाय गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा एग्ज़ाम और मैंने जैसा कि बोला था कि मैं सेकंड चैप्टर नहीं करूँगी, मैंने नहीं करा है। आई नो इतना कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है ये, बट हाँ मेरे को टाइम नहीं मिला। मैंने 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है, और मैंने सेकंड वाला नहीं करा है, थर्ड वाला तो कर लिया है। एंड मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि मुझे खुद से भी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। मैं बहुत एवरेज सोच के चल रही हूँ कि बहुत एवरेज हो जाए, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है। मतलब मेरे को जितना पढ़ना चाहिए था मैंने उतना अपनी तरफ से कर लिया है, बिल्कुल 100% कर दिया है। एक दिन पहले पढ़ूंगी तो यही होगा। एंड आई विश मी लक इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई एग्ज़ाम एंड मैं आके बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। मैं अपना एग्ज़ाम पेपर भी दिखाऊंगी। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जो मैंने बताई ही नहीं है अपने व्लॉग्स में, वो ये कि हमारे जो ये यूटी हो रहे हैं, यानी कि यूनिट टेस्ट, ये एवरेज नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 20 या फिर 40 नंबर वाले हो रहे हैं, ये डायरेक्ट 80 मार्क्स वाले हो रहे हैं। मतलब पता नहीं भाई, मतलब बढ़िया 80 नंबर वाले हो रहे हैं ये। और इसमें अब क्या होने वाला है ये आज स्कूल जाने के बाद ही मुझे पता चलने वाला है। सो लेट्स गो एंड गिव आवर बेस्ट।